नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है एनवीसीसी इंडिया लिमिटेड। ये स्टॉक 188 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज इसने 7.49% का अपमूव दिया था। मार्केट कैप होगी इसकी 33,753 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 61.80% है। बुक वैल्यू 12.40 है। डिविडेंड यील्ड 0.29% है एंड फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो गवर्नमेंट का ये स्टॉक है एंड गवर्नमेंट के नवरत्ना इंटरप्राइज के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नवरत्ना इंटरप्राइज, मतलब ये बेसिकली नवरत्न स्टॉक में आता है। एंड ये किसके अंडर आता है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, तो डिटेल में ये सारे की पॉइंट्स एंड एवरीथिंग मैंने फंडामेंटल एनालिसिस में किए हैं सारे कवर, तो आप वो देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो स्टॉक 50 and 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशो मीडियन से छोटू सी ऊपर है, 30 इसका मीडियन है एंड पी रेशो 63.40 के आसपास है। 1 मंथ के टाइम स्पेन पे देखते हैं तो इसका मीडियन चेंज होके 62.80 के आसपास होगा प्रॉबेबली, एंड जो पी ट्रेड कर रही है वो 63.40 पे है, तो बहुत ही ज़्यादा छोटू सी ऊपर है। कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। मीडियन क्यों चेंज होता है? क्योंकि विद द पासेस ऑफ टाइम एंड विद द ग्रोथ मीडियन चेंज हो जाता है। एंड इसको ग्रोथ एडजस्टेड पी रेशो, वो तो इसका एक फॉर्मूला होता है निकालने का, बट वो ग्रोथ के साथ एडजस्ट हो जाती है पी रेशो। यहाँ पे सेल्स एंड मार्जिन देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है हमारा 9.99% पे है एंड काफ़ी नीचे है अभी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। एंड यहाँ पे ये 99 के आसपास था, उसके बाद कब गिरा था? 2018 में सितंबर में काफ़ी नीचे गिर गया था एंड उसके बाद वहीं पे बरकरार है ये। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि लेट्स सी कब इसको रिकवर करते हैं ये। एंड सेल्स देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज हुई थी लास्ट क्वार्टर में। अभी इस क्वार्टर के रिजल्ट की डेट नहीं आई है, बट पैटर्न अगर रीड करें, जून का अच्छा नहीं आता है, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता है। तो जून का अच्छा नहीं आता है रिजल्ट, पैटर्न यही बोल रहा है। एंड मुझे लगता है कि इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलें। तो यहाँ पे देखिए जून का अच्छा नहीं आता है, मार्च का अच्छा आता है, जून का अच्छा नहीं आता है। तो इनका पैटर्न रहा है कि इनका मार्च का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, फिर जून का बहुत गंदा आता है, फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ता है। तो ये पैटर्न पहले से चलता आ रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें एंड जून के रिजल्ट के बहुत अच्छी उम्मीद ना लेके चलें। तो अभी के लिए अगर हम देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है जून में बिल्कुल बरकरार है प्रमोटर्स की होल्डिंग। FIIs ने 0.10% होल्डिंग बढ़ाई है, DIIs ने होल्डिंग कम करी है एंड पब्लिक के पास होल्डिंग ज़्यादा हो गई है। 23.98% थी पहले, अभी 24.35% है एंड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी कम हुए हैं यहाँ पे। तो शायद उनको पैटर्न पता होगा कि यहाँ पे स्टॉक थोड़ा कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। एक बार हम आ गए हैं इसके चार्ट पे, अभी एक बार एक चीज़ एनालाइज कर लेते हैं, जो कि मैंने अभी इसका पैटर्न रीड किया कि जून में अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। तो पुराना देखते हैं थोड़ा सा जून का कि कैसा चलता है इसका। तो यहाँ पे हमें मिला है मार्च 2023 में हमें जंप मिला है एंड जंप हमें मिला है मई तक। मई के बाद जून में थोड़ा सा ही नीचे गिरा था एंड जून का रिजल्ट जुलाई में आया होगा, तो जुलाई में ये स्टॉक ऊपर गया है। तो लास्ट ईयर 2023 में एक बार जून का रिजल्ट देखते हैं कि हमारा कैसा रहा था, सो दैट कि हमें पता चले कि अगर जून का रिजल्ट नहीं रहता है अच्छा, तो फिर स्टॉक किस तरीके से चलता है। तो जून 2023 तो यस अच्छा नहीं रहा था कुछ रिजल्ट। सेल्स भी कम रही थी, 1000 करोड़ के आसपास सेल्स भी कम रही थी यहाँ पे एंड एक्सपेंसेस भी ऑफ कोर्स कम हुए हैं। सेल कम हो, काम कम हुआ तो एक्सपेंसेस भी कम होंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब हाफ के आसपास था हमारा यहाँ पे एंड जो हमारा ये है वो भी काफ़ी कम हुआ था, तो नेट प्रॉफिट भी काफ़ी कम हुआ था। बट फिर भी जून 2023 में हमें यहाँ पे मूव देखने को मिला है एंड ये मूव अप ट्रेंड देखने को मिला है। इनफैक्ट जस्ट छोटा मोटा मूव नहीं मिला है। तो जुलाई 5 को हमें जुलाई 4 से जस्ट सेकेंड इसका ब्रेकआउट देख लेते हैं एक बार कब हुआ है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है तो आप इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं अगर समझ आए, वैसे मैं थोड़ा फास्ट बोलती हूँ। तो जून 30 के आसपास इसको मिला है ब्रेकआउट एंड उसके बाद स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। इनफैक्ट ये अप ट्रेंड में ही उसके बाद चला है छोटे मोटे हिकअप के साथ। तो इसका पहले यहाँ तक गया, 34% के इसने मूव दिए, थोड़ा सा कंसोलिडेट एक्चुअली यहाँ पे गया, 33% के मूव दिए, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया, फिर उसके बाद थोड़ा सा इसने कंसोलिडेट किया है। यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, तो इसने कितने टाइम के लिए कंसोलिडेट किया है, यहाँ से 22 अगस्त से लेके यहाँ तक थोड़ा बहुत कंसोलिडेट किया है 1 सितंबर तक।
तो कुछ ज़्यादा नहीं किया, 8 दिन के लिए किया है, उसके बाद फिर से इसने मूव दिए हैं एंड 66%, उसके बाद 30% के और मूव मिले। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेट करके चलता रहा है एंड रैली अगर देखें तो इसने यहाँ पे 350% की रैली दी है। हम ठीक तो देख रहे हैं, राइट, हम ठीक ही देख रहे हैं। तो इसने 350% की रैली दी है और ये कब तक चलता रहा है, ये हुआ था जून से स्टार्ट एंड ये चलता रहा है फरवरी तक। तो उसके बीच में इसके कितने रिजल्ट आए हैं, जून का आया, फिर जून में आया, जून का आया, फिर सितंबर के इसका आया, फिर दिसंबर का आया। तो तीनों रिजल्ट इसमें ऑफ कोर्स यहाँ पे जंप तो देखा गया है एंड तीनों रिजल्ट में वन बाई मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप देखा गया है। बट यस, मार्च का, जून का कुछ अच्छा नहीं रहा है, बट इसने रैली नहीं छोड़ी है। तो इसका मतलब है कि जो लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड किया हो तब तो बहुत ज़्यादा अच्छा इसमें आपको रन मिल सकता है। उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, उसके बाद अभी अप ट्रेंड में ही है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो ये स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। अब आज के ऊपर आ जाते हैं। आज जो हमें तेज़ी मिली है वो हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी मिली है एंड उस तेज़ी की जो वजह है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 7.5% के आसपास का हमें मूव मिला है एंड 7.5% के बाद मूव देने के बाद देखिए ये जो रेजिस्टेंस थी, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी है। इनफैक्ट ये रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रांग थी, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। बट क्लोजिंग जो दी है यहाँ की देखिए, ये 5 जुलाई के कैंडल की ओपनिंग है एंड ये 10 जुलाई की कैंडल की काइंड ऑफ क्लोजिंग है एंड फिर यहाँ पे आके 16 जुलाई की कैंडल की ओपनिंग के आसपास है। तो वहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है। तो येस, ऑफ कोर्स ये भी एक जो छोटी सी रेजिस्टेंस है वो बनती है। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगी। मेरे को एक कमेंट आया था किसी और स्टॉक पे आया था कि आपने लाइंस ही इतनी ड्रॉ की हुई हैं, स्टॉक कहाँ मूव करेगा। तो भैया मैं पहले बता दूं कि मेरी लाइन ड्रॉ करने से स्टॉक की मूवमेंट नहीं रुकती एंड ये जो छोटी छोटी रेजिस्टेंस है इनका कुछ मतलब होता है। तो इसकी वजह से मैं इतनी सारी लाइंस ड्रॉ करती हूँ कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे से पता चले। क्योंकि देखिए अब देखिए ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं आती, पर कई बार ना कुछ इमरजेंसी होती है, फंड्स की इमरजेंसी होती है, कोई बिल्स होते हैं, कोई कुछ होता है, तो इंसान उस चीज़ को ध्यान में रख के थोड़ा अपना आगे का ट्रेड लेता है और किस टाइप से लेता है कि कितने का स्टॉप लॉस लेना है या कुछ करना है, तो अपने एपेटाइट के अकॉर्डिंग इंसान करता है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो मेरे को बोल सकते हैं, मैं लाइंस हटा दूंगी। अदरवाइज मुझे लगता है कि ये काफ़ी यूज़फुल होती हैं। मैं इनको बता के ही चलती हूँ जब भी चलती हूँ कि ये इतने प्यारी है, इतने प्यारी है। तो आप वीडियो स्लो करके भी नोट कर सकते हैं, वीडियो फास्ट करके भी देख सकते हैं जिनको ज़्यादा लंबी लगती है वीडियो। तो अभी के लिए देखिए ये जो है अपनी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। उसके बाद इसकी रेजिस्टेंस आने वाली है 188.60 के आसपास, फिर उसकी रेजिस्टेंस आएगी यहाँ पे 190 पे, उसके बाद इसकी रेजिस्टेंस आएगी 192 पे। अभी 192 की रेजिस्टेंस जो रहेगी वो थोड़ी स्ट्रांग रहेगी, उसको ऑरेंज कर लेंगे। ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये भी स्ट्रांग है, इसको भी हम ऑरेंज करेंगे, ठीक है। इसके बीच में एक और रेजिस्टेंस आएगी एंड वो है 191 के आसपास। तो इसकी ना रेजिस्टेंस बहुत सारी हैं, तो ये वाली मैंने नहीं लेके चलने वाली थी, बट मेरे को लगता है ले ही लेते हैं इसको। तो मुझे लगता है यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस आएगी एंड 191.13 पे है, तो ये भी रेजिस्टेंस आ सकती है। एंड काफ़ी कैंडल्स हैं, 1 ये तो चलो नीचे चला गया था, 2 इसके आसपास से इसने रिवर्सल लिया है, 3 कैंडल्स एंड 4 तो चलो ऊपर ही चली गई थी। तो मुझे लगता है कि इन थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान में रख के चलें। एक बार वीकली कैंडल देख लेते हैं, फिर हम न्यूज़ के ऊपर स्विच करेंगे। तो वीकली कैंडल जो है वो देख लेते हैं क्या कहती है। तो वीकली चार्ट पे देखें तो येस डेफिनेटली यहाँ पे स्टॉक बायर्स के ही हाथ में है एंड मुझे लगता है कि यहाँ पे मूव भी मिल सकता है, क्योंकि RSI को देखें तो RSI 67.10 पे है एंड RSI के पास काफ़ी रूम है यहाँ पे प्ले करने के लिए। मुझे लगता है RSI थोड़ा सा हॉल्ट बना सकते हैं यहाँ पे 72.71 पे, क्योंकि यहाँ से वैसे भी रिवर्सल मिला है, यहाँ से रिवर्सल मिला था एंड बाकी यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पे RSI को हिकअप ज़रूर मिल सकता है, बट अभी रूम है इसके पास प्ले करने के लिए। तो अभी के लिए चलते हैं फिर से डे के चार्ट पे। डेली RSI जो है हमारी 59.26 पे है एंड यहाँ पे जैसे ही RSI 40 के जोन को छोड़ के 60 के जोन में जाएगी तो यहाँ पे ऑफकोर्स ही टेस्ट करेगा, हिकअप आएगा। तो इसके लिए हमें चाहिए रहेगा बहुत सारा वॉल्यूम। अब आते हैं वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम आज जो आया है वो आया है 51.65 मिलियन का, मतलब 5 करोड़ के आसपास का। पहले जब ये नीचे गिर रहा था तो 23 मिलियन का वॉल्यूम था, उससे पहले 19 मिलियन का वॉल्यूम था। तो ये अच्छी बात है कि नीचे गिरते टाइम इसने इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं लिया एंड सपोर्ट भी यहाँ पे बनाया था। यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर मिला, पहले इन्वर्टेड हैमर मिला, फिर इन्वर्टेड हैमर मिला। तो ये पता चल ही गया था कि सपोर्ट तो ये बना के ही चल रहा है यहाँ पे। ये हमारे मंथली टारगेट थे जो हम लेके चले थे एंड इस टारगेट को अचीव करने के लिए
हमें हमारे पास टू ट्रेडिंग डेज और हैं। मुझे लगता है यहाँ पे हिकअप ज़रूर आ सकता है एंड ये जो रेजिस्टेंस रहेगी 195 के आसपास की, मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा इसको मशक्क़त आएगी। अब डिपेंड करता है कि वॉल्यूम कितना आता है। अब चलते हैं न्यूज़ पे। तो न्यूज़ देखिए, सबसे पहले तो देखेंगे इसका प्राइस बैंड जो है वो 20% का है एंड न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से इसमें थोड़ा सा पुश मिला था। और वो न्यूज़ जो आ गई थी वो सुबह 10 बजे ही आ गई थी मार्केट के स्टार्ट होते ही, तो उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है। तो न्यूज़ क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ 100 स्टूडेंट्स कैपेसिटी एंड 43 बेडेड हॉस्पिटल एट बुल्दाना। अब मुझे ये नहीं पता ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है, अच्छा ठीक है। एंड मेडिकल एजुकेशन एंड आयुष गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये नेम ऑफ द क्लाइंट इज दिस मेडिकल एजुकेशन आयुष गवर्नमेंट ऑफ द महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में ये है बुल्दाना एंड यहाँ का आया है एक कंस्ट्रक्शन करने का ऑर्डर, और वो क्या है, कितने का है, 411.45 करोड़ का। तो 411 करोड़ 45 लाख का ऑर्डर आया है एंड ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है। तो ये वजह रही है हमारे आज मूव की। एक और आया था न्यूज़, और वो न्यूज़ सिर्फ यही है कि हाँ इनको जो रजिस्ट्रार एंड एवरीथिंग वो हुआ था, तो उसकी कोई ऐसी प्राइस सेंसिटिव न्यूज़ नहीं है। अब देखते हैं डिलीवरी वॉल्यूम। ये न्यूज़ तो आ गई, मूव हमें मिल गया, तो डिलीवरी वॉल्यूम क्या गया है, लोगों ने कैसे रिएक्ट किया है इस मूव पे। 52.25% डिलीवरी परसेंटेज हमारी यहाँ पे गई है। तो देखिए हमें सिर्फ मूव नहीं मिला है, सिर्फ वॉल्यूम नहीं बढ़ा है, हमें डिलीवरी परसेंटेज भी बहुत अच्छी मिली है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है। स्क्रीनर नहीं, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का जो यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस है वो स्ट्रॉन्ग बाई की है एंड मुझे भी लगता है यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। अब ये देख लीजिए, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा देख लेती हूँ कि ऐप ऑन करके कि यहाँ पे कोई बाइंग ऑर्डर ऑलरेडी तो नहीं पड़े हैं। तो थोड़ा सा रिवर्सल भी ऊपर से मिला है, इसको मारूगोजू कैंडल तो बोल नहीं सकते क्योंकि ऊपर दोनों साइड विक है इसकी। NBCC, तो यहाँ पे ज़रा देख लेते हैं कि क्या है। तो इसके सेलिंग के 60,000 का ऑर्डर है NSE पे एंड BSE पे भी सेलिंग का 6 लाख का ऑर्डर है एंड बाइंग का 74,000 का ऑर्डर है। तो कुछ ज़्यादा वॉल्यूम का ऑर्डर वैसे यहाँ पे नहीं है एंड सेलिंग के लिए ज़रूर यहाँ पे लगा हुआ है एंड वॉल्यूम जो आया है 5 करोड़ से ऊपर का आया है, तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आया है वैसे तो, एंड डिलीवरी वॉल्यूम भी अच्छा है। तो मुझे लगता है मूव मिल सकता है, बट प्रॉफिट बुकिंग भी साथ में देख सकते हैं। दूसरा सिनेरियो जो यहाँ पे बनता है उसको भी ध्यान में रख के चलना है, और वो ये है कि जब ये चैनल को यहाँ से क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो चैनल की रेजिस्टेंस भी इसको आएगी, क्योंकि चैनल से ये क्रॉस करके सस्टेन नहीं करता है कई बार, तो उस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान में रख के चले। तो हो सकता है कि कल हमें मूव मिले, और हमें मूव कहाँ तक के मिले, इसको थोड़ा सा जूम कर ही लेते हैं। तो हो सकता है मूव मिले और हमें कहाँ तक के मूव मिले, श्योर नहीं है, बट हो सकता है कि 3.5-4% के आसपास के मूव मिलने की संभावना तो मुझे लगती है, अगर चैनल की रेजिस्टेंस ज़्यादा लेता है। अगर वॉल्यूम अच्छा आ गया तो ऑफ कोर्स निकल सकता है। तो वॉल्यूम कैसे पता करना है, वॉल्यूम आपको फर्स्ट हाफ में यूजुअली पता चल जाता है, और मार्केट अगर साथ देती है, निफ्टी साथ देती है, मार्केट के सेंटिमेंट्स ठीक रहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये 60 ये RSI यहाँ से निकल सकती है मूव देने के बाद। फिर उसके बाद मुझे लगता है कि 60 को टेस्ट करने आ सकती है। तो अभी के लिए स्मूथ मूविंग एवरेज को भी RSI ब्रेक कर यहाँ पे नीचे से कट करने वाली है, अगर कल हमें मूव मिल जाता है। बॉलिंजर बैंड एक बार देख लेते हैं। तो स्टॉक पहले 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे आ गया था, अभी ये ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये एक अच्छी बात है कि 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज को ये ब्रेक कर चुका है। अब एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे ही अपना माउथ नैरो करता है वैसे रन मिल जाता है, जैसे ही माउथ नैरो होता है वैसे रन मिल जाता है, और बहुत ज़्यादा नैरो नहीं होता है इसका माउथ, छोटा ही नैरो होता है। और रन कितने का मिलता है यहाँ पे देखते हैं। माउथ नैरो हुआ था तो यहाँ पे हाई लगाया था, 25% के आसपास का रन मिला था। यहाँ पे माउथ नैरो हुआ था तो यहाँ पे हमें गैप अप ओपनिंग मिली है, तो इसका लगा के चलेंगे। तो ये हमें यहाँ पे हाई लगाया था, इसका ले लेते हैं क्योंकि कंसोलिडेट भी किया है इसने। तो 24% के आसपास का क्या था, तो मैं यहाँ पे अगर 25% लगा के चलूँ, और कितने दिन में 1 2 3 4 5 डेज 1 2 3 4 5 डेज में ये कर जाता है, तो हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं लेके चलेंगे क्योंकि चैनल भी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगेगी। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं, ये तो हमारे मंथ एंड के टारगेट है, 2 डेज का टारगेट है ये हमारा, एंड मुझे लगता है कि 10th ऑफ दिस अगस्त के आसपास हो सकता है कि ये स्टॉक 20% के ही हम लेके चलते हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो 225 के आसपास हो सकता है ट्रेड करता हुआ दिखे।
अब ये कल के जो मूव मिलते हैं उसके ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है, हो सकता है चैनल से निकल के ब्रेक करके काफ़ी अच्छे मूव दे जाए, अदरवाइज हो सकता है थोड़ा सा क्रॉल करे, तो उस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान में दे के चलेंगे। एंड अगर रिवाइज करने पड़े टारगेट तो ऑफकोर्स हम वो कर लेंगे, ठीक है। एंड ये ज़रूर ध्यान में रखें कि अगर ये चैनल को ब्रेक भी करता है तो RSI टेस्ट करने आ सकती है 60 के लेवल को फिर से, ठीक है। तो ये मेरी एनालिसिस है एंड कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।